वास्तव में जिन लोगों ने भी आजकल जो ऑर्गेनाइज किया है, बासित बयानी साहब हो गए, असीम बयानी साहब, वाजिद भाई और शाहिद याकूब, इन सब का जितना थैंक्स अदा करूँगा मैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी शॉर्ट टाइम में इतना अरेंजमेंट कर दिया। बाकी मैं वेलकम करूँगा पाकिस्तान कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के आसिफ चौधरी साहब को। तो प्रदेश में हमारे लिए तो ये प्रदेश है और प्रदेश में इस तरह कि कैसा तासुब है पाकिस्तान इंडिया के अंदर कि अफ्रीका में आप किसी मुल्क में भी जाओगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे आपको लोग लूट लेंगे। तो ये तासुब खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। मुझे तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो रात को भी निकलता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कहीं भी ऐसा हो। तो ये सबकी जिम्मेदारी जो यहाँ रहते हैं, और खास करके पाकिस्तान कम्युनिटी हो गई या मेरी कम्युनिटी, फेमल कम्युनिटी, जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े बिजनेसमैन में सोचता रह गया कि इतने बड़े बिजनेसमैन हमारे यहाँ है, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने वेलकम कौम में यहाँ के लोग वेलकम करते हैं, लेकिन अपने आप को यानी इन्होंने सबके सामने इस तरह पेश नहीं किया कि लोग यहाँ आए। क्योंकि एक ऐसा अजीब खौफ है अफ्रीका के नाम से। आप अगर मैं किसी से भी बात करूंगा तो अगर मैं कह रहा हूँ मैं अफ्रीका जा रहा हूँ तो मुझे करना एहतियात करना। अब मुझे पता नहीं यहाँ मुझे एहतियात करने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा एहतियात तो मुझे पाकिस्तान में कराची में करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये सब तासुर है, तो इसकी वजह ये है कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हम पाकिस्तान कम्युनिटी, फेमल कम्युनिटी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये तासुर को दूर करें। क्योंकि आजकल जो ग्लोबली हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है बिजनेस काफी क्राइसिस आ गए। इतने सारे इन्वेस्टर हैं जो सोच रहे हैं हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ बिजनेस करें। मुझे लगता है ये आइडियल प्लेस है, इसकी हमको मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बिजनेस है, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी नजर ही नहीं आता, क्योंकि कोई नाम ही नहीं सुनता है देरों की, कोई कहाँ है, क्या है, कीमिया क्या है, पता ही नहीं है। बाकी आप देखिए हर सुबह मॉर्निंग में जब भी आप उठेंगे देखेंगे सोशल मीडिया पे दुबई नजर आ जाएगा, पाकिस्तान नजर आ जाएगा, इंडिया, दुनिया भर के मुल्क नजर आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। खासकर अपनी कम्युनिटी से भी कहूँगा, हमारे मेहमान लोगों को भी काफी बिजनेस करना है, उनको आप गाइड करें और यहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटी है। अगला सवाल जो आ रहे थे, तो साहिब भाई ने कहा कि कुछ दिन बाद हम यूथ के लिए प्रोग्राम करेंगे, तो यूथ के हवाले से भी कोई मैसेज दे दें। देखिए मैं यूथ के हवाले से एक ही बात करूंगा कि हमारी यूथ के साथ आज का जो माहौल है एक अजीब ही प्रॉब्लम है। इनसे जब भी बात करें ये एक बात कहेंगे, आपने सुना भी होगा जितने भी यूथ हैं हमारे, कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, बस मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, जुनून है। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग खाते पीते ऐसी चीजें हैं कि ये खुद कुछ अरसे बाद अपनी फैमिली के ऊपर बोझ बन गए। तो ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई भी अपनी फैमिली से प्यार करता है तो सबसे पहले उसको खुद से प्यार करना पड़ेगा। और खुद से प्यार करने का मतलब हर वो चीज से दूर हो जाए जो उसको डैमेज करती है, क्योंकि जब वो फिजिकली फिट होगा तभी अपने घर के लिए कुछ कर सकेगा। और ये मैं यूथ को सबसे बड़ा मैसेज दूंगा कि सबसे पहले अपनी फिजिक पे ध्यान दें, अपने आप को सेव करें। आप जितने फिजिकली फिट है, इतने मेंटली फिट है, तभी आप कर पाएंगे कुछ, नहीं तो आप उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं। यानी मैं आपको इस तरह से कहूं कि हमारे हाथ में कुछ बोले ऐसी हैं जो रबर की हैं और कुछ बोल ऐसी हैं जो कांच की हैं। यानी मैं समझता हूं सिर्फ दो बोल ऐसी हैं जो कांच की हैं, बाकी सब रबर की बोले। बिजनेस रबर की बोले, आ जाए गया, आने जाओ, पैसा रबर की बोले, आय शोहरत जो भी है सब चीजें रबर की बोले हैं, आनी जानी है। लेकिन दो बोले ऐसी हैं जो बिल्कुल कांच की हैं, एक आपकी फैमिली, दूसरी आपकी हेल्थ। इनको आपने लॉस कर दिया, ये बोले आपके हाथ से नहीं, ये टूट जाएंगे। तो मैं यही एडवाइस दूंगा सबको कि ये दो बोलों की आप सबको हिफाजत करनी है। अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, लोगों के नहीं है लेकिन करने चाहिए। ध्यान दो, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। ये कांच की बोले हाथ से गई टूट जाएगी। इसी तरह आपकी हेल्थ एक कांच की बोले हाथ से गई तो टूट जाएगी। जो भाईजान ने कहा था साहिब भाई ने कि आप मैसेज दे देना यूथ के, तो यूथ के लिए मेरे लिए यही मैसेज है। बाकी आज के प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर हैं हमारे फादर वानी साहब, इनका थैंक्स अदा करूंगा। याकूब साहब हैं, इनका थैंक्स। आज समीर याकूब बहुत बड़ा नाम है और बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं, इनका जितना थैंक्स अदा करूँ कम है। और आप सबका कि आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम पे है। थैंक यू सो मच।
पहले तो मैं जिन लोगों ने भी आज का जो ऑर्गेनाइज किया है, बासित बयानी साहब हो गए, असीब बयानी साहब, वाजिद भाई और शाहिद याकूब, इन सब का जितना थैंक्स अदा करूँगा मैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी शॉर्ट टाइम में इतना अरेंजमेंट कर दिया। बाकी मैं वेलकम करूँगा पाकिस्तान कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के आसिफ चौधरी साहब को। तो प्रदेश में हमारे लिए तो ये प्रदेश है और प्रदेश में इस बात से आपकी बात से कनेक्ट करता हूँ कि जैसे मेडिसिन वगैरह में किए देखें, हर किसी को, हम सबको, मेरी अपनी सोच है और मैं उसकी वजाहत भी करता हूँ कि हर किसी को ये सोच बना लेनी चाहिए कि मेरी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे। अगर मेरी जात से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा, हर किसी में अल्लाह ने कुछ ना कुछ काबिलियत दी है, कोई ना कोई काबिलियत है। कोई मोटिवेट अच्छी कर देता है लोगों को, कोई किसी तरह सपोर्ट कर देता है, यानी किसी फील्ड में, जैसे डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, किसी भी फील्ड में, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या कोई बिजनेसमैन है, तो हर कोई ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचा सकता है अगर वो खुद की स्टडी करे कि मुझे अल्लाह ने ऐसा क्या दिया है जिससे मैं किसी दूसरे को फायदा पहुंचाऊं। तो हर कोई किसी ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है। कोई फाइनेंशियली पहुंचा सकता है और जो फाइनेंशियली नहीं है भी तो दूसरी तरह से पहुंचा सकता है कि कोई बीमार हो गया, उसको आप हॉस्पिटल में देखने चले जाए, फायदा पहुंचा दिया आपने, किसी को रास्ता दे दिया। तो यानी कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं भी हैं फिर भी लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं छोटी छोटी चीजों में। तो मकसद कहने का, और एक और चीज भी मैं इसको मैंने कहा वजाहत भी कर दूं, अगर हम किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं हमारी जात से और फायदा पहुंच रहा है तो आप ये समझें कि हम अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़ा झूठा इंसान भी आपने देखा होगा, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मैं मरूंगा नहीं। तो झूठे से झूठे इंसान की बातों में भी ये बात तो आ जाती है कि मरना तो है। तो फिर मरने के बाद का बंदोबस्त क्या? जिंदगी कितनी, 50, 60, 70 साल? तो मरने के बाद का बंदोबस्त यही है कि आपने अपनी जात से लोगों को कितना फायदा पहुंचाया। जैसे यानी ये आप अपना फायदा कर रहे हैं क्योंकि मरने के बाद आपको ये काम आएगा। जैसे आपको किसी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं फला जगह ट्रेवल कर रहा हूँ और वहां बहुत सर्दी है, तो आप क्या करोगे? किसी गर्म चीजें लोगे, सब चीजें, यानी जैकेट ले लिया, स्वेटर ले लिया, जो भी है। वो पता चला वहां आप जो फूड खाते हो नहीं मिलता, 15 दिन के लिए जा रहे हो, आपने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया, 15 दिन के लिए जा रहे हो। और जहां हमेशा रहना है उसका बंदोबस्त क्या है? तो जिस तरह आप कपड़े ले रहे हो, जैकेट ले रहे हो और उसको पैसे दे रहे हो, तो उस पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने फायदे के लिए कुछ ले रहे हो। इसी तरह आप अगर लोगों को कुछ फायदा पहुंचा रहे हो, कुछ उसको फायदा पहुंच रहा है, तो आप अपना फायदा कर रहे हो, आप क्या आपका बंदोबस्त कर रहे हो। तो ये सोच के ही हमको करना चाहिए कि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम किसी को फायदा पहुंचाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा वक्त आ जाता है, जैसा आपने देखा होगा, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी मल्टी मिलियनर हो, आधा नेरो भी उसका हो, लेकिन बीमार जब पड़ जाता है वो, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। फिर भले में कितना भी उसका बिजनेस हो, कुछ भी हो, फिर उसको उस वक्त वही अफसोस होता है कि यार काश मैं लोगों को फायदा पहुंचाता तो आज मुझे अच्छा सुकून मिलता कि मैं जा रहा हूं तो वहां मैंने अपना बंदोबस्त कर दिया। तो वही पछतावा हमको आगे जाके हो, तो आज हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो हम लोगों को क्यों फायदा नहीं पहुंचाए। इसी तरह हर कोई देखे, खुद को चेक करे कि हर कोई इंसान जिसको अल्लाह ने फिजिकली जो फिट है वो लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, भले फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं भी हो। तो अपनी जात से फायदा पहुंचाना चाहिए और अगर हम फायदा पहुंचा रहे हैं तो हम अपना बंदोबस्त करें। थैंक यू सो मच।